वालेकुम जी मेरे दोस्तों, मेरा दूसरा विभाग नाल ही प्रदर्शन करके मेरे बलोच सेंटर का दूसरा दिन जदों होया तो पहला गुजरिया थकावटां चढ़ गई, लत्तां चढ़ गई, थक गए असीं। कुछ सानू टाइम मिलिया तो सवेरे साडे उस्तादा ने सानू 3:30 बजे जगा लिया तो जगा के उन्हें साड़ी वो परेड की कि सानू वो कहन जी बस अज तुहाडा आखिरी दिन है सर्विस का, अज तुहाडा ट्रेनिंग का आखिरी दिन। उन्हें साड़ी वो मुरम्मत की कि फ्रंट रूल डड्डू चाल ते इन्नियां कुछ सजावां जिहड़ियां दो को दस दित्तियां ने, ये तो बहुत ज़्यादा ने, तो रूलिंग करवा दी। तो जेह्ड़े असीं कोई पीटी शूज़ निक्कर और बनैन पाई हुई सी जर्सी, उन्हें साड़ी धो के तो साढ़े हत्थ च फड़ा दी। हुण तुसीं पीटी वास्ते फिर दोबारा तैयार हो जाओ। तो असीं जनाब 2 घंटे 4 तो लैके 6 बजे तक 6:30 बजे साड़ी दोबारा फल नहीं हुई। तो वो कोई साड़ी लोह की पक्की हुई हलवा तो पूरी तो जनाब उसका मग सानू मिलिया सी। असीं वो अपनी जिहड़ी निक्कर या पैंट की लैफ्ट वाली चीप हुंदी सी उहदे नाल लगांदे सन। ते इब्तदा हुई साडी 6 बजे तो पीटी तो आगाज़ होया। उस तरह ही पिछले दिन की तरह सानू 50 इंज मारिया जिवें शिकारी भजाते हैं तो साडा साह नहीं रलता सी। तो जनाब वो असीं पीटी खत्म हुई तो उन्हें कहा जी हुण तुहानूं असीं फौजी ट्रेनिंग के बारे जिन्होंने आंदे ने ड्रिल, ये एक ड्रिल स्टाफ भी आया, हाथ च डंडे फड़े सन और सोटियां उन्होंने हाथ सन, तो उन्होंने सटिक्का भी आखदे ने। ते उन्होंने सानू इब्तदा साडी कर दी, यानी सानू उन्हें आख्या भी असीं तुहानूं अज गधे तो इंसान बनाना है, तो तुसी अज पहला दिन है तो तुसी अपना पैर बदली करना है। तुहानूं ये दसदा चला कि पैर की बदली करना है कि असीं सज्जे पैर नाल चलण वाले सी ते फौज ने सानू खब्बे पैर तो चला दिता। उन्होंने कहा जी दायां बाजू आगे होगा, बायां पाँव आगे होगा, फिर इसी तरह दायां पाँव आगे होगा, बायां बाजू आगे होगा, तो इसको हम आपको ऐसे ऐसे करेंगे। तो रही कई कसर जो कहते हैं पंजाबी में, उन्होंने हमारी 5 मिनट में निकाल दी, फिर खड़ा कर लिया। तो ड्रिल स्टाफ ने हमें सिखाया दाएं चल, बाएं फिर, दाएं फिर, आगे चल, पीछे चल, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनको मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी ज़बान उस वक़्त उर्दू होती थी। तो मैं ये जो वीलाग आपसे कर रहा हूँ ये पंजाबी में कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं आपको उर्दू में ही बताता चलूँ कि जो वो उस्ताद से अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तो उन्होंने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी, हमें ड्रिल सिखाई। और पहला दिन जो उनका ड्रिल का था, उन्होंने हमारा ऐसा धनिया निकाला कि शायद हमें वो सारी ज़िंदगी याद रहे। और मिट्टी के साथ जो ग्राउंड में बजरी और मिट्टी पड़ी थी उसके साथ हमें मिला दिया। और फिर 40 से 50 मिनट का पीरियड गुजरा तो उन्होंने कहा जी खड़े हो जाएं। अभी हमारे वहाँ पे जो ट्रेनिंग वाला उस्ताद होता था उसने सीटी लगाई और हमारी ब्रेक हो गई। तो उन्होंने कहा जी चंद मिनटों के लिए आपको ब्रेक दी जाती है, अपने दिमाग को सीधा कर लें और फिर हाजिर कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता अगला पीरियड भी हमें ड्रिल का याद है, उन्होंने हमें ड्रिल सिखानी शुरू कर दी। तो जो लड़का या जो रिक्रूट ये चीज़ नहीं समझता था, उन्होंने कहा जी वो उस फौजी ज़बान में कहते थे तस्मा फ़न। उन्होंने कहा जी अपनी 2 उंगलियां तस्मे के पाँव के तस्मा जो होता है उसमें डाल लें और राइट से लेफ़्ट घूमना शुरू कर दें। तो गिनती के 10 चक्कर लगाने, बंदा तो 5 नहीं लगा सकता रिक्रूट, लेकिन उन्होंने कहा जी 10 लगाने हैं। जो ही 5 पूरे होते थे बंदा गिर जाता था, वो आते थे बेड से पकड़ते थे, खड़ा कर देते थे। कितने चक्कर हुए जी? 5 हुए हैं। उनका पूरे 10 करो भाई। 10 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने हमें छोड़ा और फिर अगली गलती पे ऐसे ही वो सजा देते थे। फिर वो कहते थे ठीक है बैठ जाए नीचे, जंप अप, यानी बैठाकर वो जंप अप करवाते थे। अभी हमें नहीं पता भी ये जंप अप कब ख़त्म होगा। घुटने और जो
बड़े पट वाली पिन्नियाँ होती हैं वो ऐसे हो गई कि हम उठ भी नहीं सकते थे। तो 2 पीरियड गुजरने के बाद उन्होंने कहा जी फिर 50 मिनट के बाद एक सीटी लगी और हमें खड़ा कर दिया गया। तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे फौजी, वो उस वक्त तो सुनने वाली नहीं थी, लेकिन हमने बर्दाश्त किया और फ़ौज को एंजॉय किया। उसके बाद हमारे उस्तादों ने हमें खड़ा करके वेपन की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और फ़ौजी ट्रेनिंग का जिसको कहते हैं आगाज़ हो गया। तो उस फ़ौजी ट्रेनिंग को भी हमने एंजॉय किया। होता यूँ हुआ कि 2.5-3 महीने के बाद हमारी मिड-टर्म ब्रेक हुई और उस मिड-टर्म ब्रेक में हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई और 1 हफ्ता यानी वो अप्रैल मई का महीना था। तो उसमें वो गलबन रमज़ान ही था। तो उन्होंने कहा जी रमज़ान पे आपकी मिड-टर्म 4 से 5 महीने गुजरने के बाद उन्होंने हमें 8 दिन के लिए मिड-टर्म ब्रेक पे छुट्टी दी और कहा जी कि आप अपने अपने घर का चक्कर लगा कर आएँ। तो क्या ही बातें हैं, उन्होंने हमें उस मिड-टर्म ब्रेक में हमारी तनख्वाह से सफ़ेद कपड़े दिए, जिसको मुफ्ती कहते थे उस ज़माने में, एक जना कैप दी और अच्छे खासे खूबसूरत बूट दिए। तो मैं इंशाल्लाह अगली व्लॉग में भी आपको इस सारे सिलसिले का बताता हूँ। तो मुझे याद रखें, आप फ़ौजी ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। पाक फ़ौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग के बारे में मिड टर्म के बाद जो एक टर्म आता है उसके बारे में बताता हूँ। जब हम मिड टर्म छुट्टी काटने के बाद सेंटर में पहुँचे अपने अपने कंपनी में बताना भूल गया हूँ कि मैंने बलोच रेजिमेंट सेंटर की खालद कंपनी में जो डबल स्टोरी बारकें थी वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। ये कैंटीन के साथ थी, काला ग्राउंड के बिल्कुल साथ थी। तो मिड टर्म के बाद हम वापस आए तो फ्रेश हुए थे। कुछ हमारी हेयर कटिंग जिसको मूसा कट कहते हैं, रिक्रूट कट भी कहते हैं, वो हुई थी, बाल बड़े थे। जब हम सेंटर में पहुंचे वापसी पे तो हमारे उस्ताद जो थे उन्होंने हमें कहा जी सीधे आप जाएं बार्बर शॉप पे और अपनी कटिंग करवा के आएँ। वहाँ पे भी लाइनें लगती थी तो वो ज़ीरो मशीन लगाते थे और हमें मूसा कट से जो है ना वो जो करना पड़ता था अपना, क्या मूसा कट में आ गए। चले जी, ये भी बात होती है। आ गए जी, ग्राउंड शुरू हो गया और ग्राउंड में वही मिनट फाइटिंग सिखाई गई, वेपन ट्रेनिंग सिखाई गई। हमारे उस्तादों ने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी। कुछ लोग जो कमज़ोर दिल थे वो भाग गए, दोबारा नहीं आए, और कुछ लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग की। अच्छी ट्रेनिंग जब हुई तो हमारे 4 से 5 महीने फिर गुजरे। तो उन्होंने हमें कहा जी 6 सितंबर को जनरल जो है ज़ियाउल हक साहब सदर पाकिस्तान बलोच रेजिमेंट सेंटर में आ रहे हैं, तो वो आप लोगों की पासिंग आउट देखेंगे और फिर वो यादगार शोहदा पे सलामी दें उनको दी जाएगी। और फिर PMA काकूल में हमने एक शमा परेड होती थी, वो हमने शमा परेड की। तो इसी तरह हमारा जो है वो फिनिशिंग की तरफ ट्रेनिंग जा रही थी। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब सदर पाकिस्तान थे, वो बलोच रेजिमेंट सेंटर में तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने जो यादगार शोहदा बनी थी वहाँ पे हमने उनको सलामी दी। हमारी पासिंग आउट भी इन्हीं दिनों में 5 सितंबर को हुई 1985 में। तो वहाँ से हमने जो है अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जिसको कहते हैं कसम खाई, और उस कसम में क्या था कि आंधी तूफान समंदर ज़मीनी जो भी रास्ता आपको जो हालात मिलेंगे आपने उस पर इनकार नहीं करना है, और कोई भी आप में से बंदा सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता है। ये एक हलफनामा लिया गया। हमारे खतीब साहब वहाँ पे हाथ
कुरान पाक को हाथ पे रख कर हमसे हलफ लिया गया और हमने वो कसम उठाई, और कसम उठाने के बाद हमारी ट्रेनिंग जो थी वो मुकम्मल हुई। और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद मैं बताता चलूं कि उस वक्त जो थे हमारे सेंटर कमांडेंट वो थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अफजल, हमें उसका नाम याद है। तो जिस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग की उसमें हमारे कंपनी कमांडर थे वली साहब, 14 बलोच के मेजर साहब थे, और हमारे जो SCSO थे वो 2 बलोच के थे, मतलूब हुसैन शाह साहब। अल्लाह ताला अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको और ज़िंदगी दे। तो हमारे प्लाटून हवलदार भी थे, गफूर साहब वो 7 बलोच के थे, गुंचा गुल थे, अफजल अमीन थे, इसी तरह सगीर साहब नायक सगीर था 29 बलोच का, अफजल अमीन 43 बलोच के थे, और गुंचा गुल था वो गालमन 34 या 35 बलोच के थे। तो ये हमारे उस्ताद हमें ट्रेनिंग देते थे। तो हमारे ये जो हमारे साथ 24 घंटे रहते थे, हम इनको बड़ा लाइक करते थे, वो हमें बच्चे कहकर पुकारते थे। और उन्होंने हमारी अच्छी ट्रेनिंग की। पासिंग आउट होने के बाद हमने फिर 10 से 15 दिन छुट्टी गुजारी। और इसके साथ भी बताता चलूँ कि PMA काबुल में शमा परेड हुई थी, हमने उसमें भी हिस्सा लिया। ये 1985 सितंबर की बात है। तो वहाँ पे भी हमने जो है ना उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और फिर वहाँ पे 4 कंपनियाँ इकट्ठी की गई थी, जिनमें तैमूर थी, खालिद थी और फारूक कंपनी थी। और इन कंपनियों के जितने रिक्रूट थे उनको इकट्ठा करके, जिनमें सही जवान बॉडी वाले और जिनको ड्रिल अच्छी आती थी उनको उन्होंने करके, तो फिर हमने ये 6 सितंबर 1985 को जनाब यादगार शोहदा बलोच रेजिमेंट सेंटर में हमने सदर पाकिस्तान उस वक़्त के जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उनको हमने सलामी दी। तो उन्होंने भी इकट्ठे करके सब रिक्रूट के साथ मुसाफा किया। और फिर उन्होंने दरबार भी किया, जो कि बलोच ओपन सिनेमा जिसको कहते थे उसमें हुआ था। तो हमने करीब से अपने मुल्क के सरबराह को बिल्कुल 5 से 10 गज के फासले पर बैठे हुए हमने उनको देखा, उनकी बातें सुनी और अपने उन्होंने ख्यालात का इजहार किया। और हमारे जैसे रिक्रूटों को कामयाबी के साथ उन्होंने दुआओं के साथ अलविदा किया। तो मैं इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि मेरा बलोच सेंटर में ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद मैं जनाब अपने घर 10 दिन के लिए छुट्टी गया। और वापसी पे हमें जो है ना वो हमारी ड्राफ्टिंग हुई और उस पर हमारा अगला सफ़र आगाज़ होता है, वो भी मैं अगले व्लॉग में आपको बताता हूँ। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।